शक्ति महल से बाहर जाते वक्त शक्ति महल के सैनिकों ने सभी पास हुए योद्धाओं को अंगूठी दी और पास होने की बधाई दी। विद्युत ने अंगूठी ली और वहां से जाने लगा। कुछ ही देर में विद्युत अपनी झोपड़ी में पहुंच गया और जब उसने झोपड़ी में देखा तो वहां कोई नहीं था। विद्युत ने सोचा शायद दादी सामान लेने बाजार गई होंगी। तभी विद्युत का ध्यान उसकी हाथ की अंगूठी की तरफ गया और वो सोचने लगा, इसके अंदर भरी जानकारी को वो कैसे निकालेगा। तभी वहां एक बुजुर्ग की आवाज सुनाई दी। इस अंगूठी से जानकारी निकालना बहुत आसान है विद्युत। इसके लिए तुम्हें अपनी अंदरूनी ऊर्जा को जागृत कर उस अंगूठी में प्रवेश करना होगा, तभी वो जानकारी बाहर आएगी। जब विद्युत ने वो आवाज सुनी तो वो उस आवाज को पहचान गया और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि ये आवाज उसके बूढ़े थामा की थी, जो कि अब उसके आचार्य थामा बन गए थे। विद्युत बोला, आचार्य, क्या आप इस जानकारी को मेरे लिए बाहर निकाल सकते हैं? ऐसा कहकर वो उम्मीद की नजर से आचार्य थामा को देखने लगा। विद्युत की बात सुनकर आचार्य थामा मुस्कुराए और बोले, हाँ, बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं, पर एक बात तुम शायद भूल गए। अगर मैंने तुम्हारी मदद की तो तुम मुकाबले से बाहर हो जाओगे विद्युत, क्योंकि ये अंगूठी दिव्य पत्थर से बनी है और जिसकी अंदरूनी ऊर्जा सबसे पहले इस अंगूठी में आएगी, ये ऊर्जा उसे ही अपना मालिक मानेगी। जब विद्युत ने यह बात सुनी तो वो निराश हो गया और अंगूठी की ओर देखने लगा। आचार्य थामा बोले, अब उदास मत हो, तुम मेरे शिष्य हो, इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। सबसे पहले तुम्हें राजघराने के जश्न में जाने की तैयारी करनी चाहिए। इस पर विद्युत बोला, आचार्य, जाना तो मैं भी चाहता हूं, पर आप जानते हैं मेरे पास उन लोगों की तरह अच्छे कपड़े नहीं हैं। ये कपड़े भी मेरे पिता के हैं। इस पर आचार्य बोले, तुम्हारी इस परेशानी का मेरे पास इलाज है। और उन्होंने अपनी उंगली में पहनी अंगूठी पर हाथ फेरा और एक लाल कोट और सफेद ड्रेस उनके हाथ में आ गई। आचार्य बोले, ये कपड़े मेरी तरफ से तुम्हारे पहले मुकाबले में जीतने का तोहफा है, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम्हें वहां शराब नहीं पीनी है, क्योंकि आज रात मैं तुम्हें अंदरूनी ऊर्जा को काबू करना सिखाऊंगा। एक बात और, ये कपड़े मामूली कपड़े नहीं है विद्युत, जरा संभल कर रहना, क्योंकि एक बार एक महान हस्तशिल्पकार से मैं मिला था, तब उसने मुझे ये कपड़े दिए थे अपनी जान की रक्षा करने के लिए। तुम ऐसा कह सकते हो ये कपड़े दिव्य हैं। विद्युत आचार्य की बात से हैरान और असमंजस में था, पर उसने ज्यादा नहीं सोचा और राजघराने की तरफ चल दिया। विद्युत अभी तेज कदमों से राजघराने के मार्ग पर चल रहा था कि उसे वहां नायरा और मायरा दिखी, जो उसकी ओर ही आ रही थी, जिन्हें देखकर विद्युत हैरानी से सोचने लगा, मायरा और नायरा, ये दोनों यहां मेरी ओर क्यों आ रही है? मायरा, जो अग्नि मूल शक्ति की योद्धा थी, उसने लाल रंग की एक बहुत ही सुंदर ड्रेस पहनी थी, जिसमें उसकी गोरी स्किन साफ नजर आ रही थी, और नायरा ने आज हल्के नीले रंग की ड्रेस पहनी। मायरा ने गंभीर आवाज में कहा, विद्युत, क्या तुम राजघराने के जश्न में शामिल होने जा रहे हो? मायरा की बात सुनकर विद्युत ने सामान्य भाव से हामी में सिर हिलाया और दोनों को नजरअंदाज करते हुए चलने लगा। वहीं दूसरी ओर नायरा और मायरा ने देखा कि विद्युत उन्हें इग्नोर कर रहा है, तो वो हैरान हो गई और एक दूसरे को देखने लगी, क्योंकि भले ही वो राजकुमारी से ज्यादा सुंदर नहीं थी, लेकिन सुंदरता के मामले में वो राजकुमारी से कम भी नहीं थी। लेकिन विद्युत ने तो उनको ऐसे नजरअंदाज कर दिया जैसे वो कोई आम लड़की हो। तभी विद्युत को अपने कानों में एक मीठी आवाज सुनाई दी, हम आज तक जश्न में अकेले नहीं गए, इसलिए क्या हम तुम्हारे साथ चल सकते हैं? हम दोनों बहनें वादा करती हैं, अगर कभी तुम्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगी। तुम हमें अपना दोस्त मान सकते हो। दोनों की बातों से विद्युत समझ गया कि वो दोनों उसके करीब आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन विद्युत को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे तो सिर्फ ताकतवर बनना था। इसलिए विद्युत ने सामान्य भाव में कहा, देखो, मुझे क्या एतराज होगा, चलो चलते हैं, और वैसे भी मैं सिर्फ जश्न में शामिल होने जा रहा हूं, वो जश्न मेरा नहीं है। ऐसा कहते हुए विद्युत चलने लगा।
वहीं दूसरी ओर नायरा गुस्से से लाल हो गई, लेकिन मायरा के कहने पर नायरा चुप रही और दोनों बहनें विद्युत के साथ चलने लगी। कुछ दूर यूं ही चलने के बाद विद्युत ने देखा राजघराने के करीब पहुंचते ही दोनों बहनों ने विद्युत का एक एक हाथ पकड़ लिया, जिसे देखकर विद्युत की भौहें तन गई। उसके दिमाग में खतरे का एहसास होने लगा, लेकिन इससे पहले कि विद्युत कुछ कहता कि तभी उसके कानों में मायरा की आवाज सुनाई दी, उनकी तरफ मत देखना। वहीं उसकी आवाज सुनकर थोड़ी दूर पर खड़े दो लड़कों के चेहरे पर हल्की नाराजगी नजर आने लगी, जिन्हें देखकर विद्युत की नजर उन पर पड़ी। यह लड़का आकाश दल के लीडर का बेटा जयराज और उसके साथ में अधीरा नाम का लड़का था, जो उसी दल के वाइस लीडर का बेटा था। दोनों लड़के भाई ना होते हुए भी एक दूसरे को भाइयों की तरह मानते थे। जब जयराज और अधीरा ने देखा कि दोनों बहनों ने किसी लड़के के हाथ में हाथ डाल रखा है, तो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उनके शरीर से शक्तियां बाहर आने लगी। वहीं दूसरी ओर जयराज और अधीरा से रहा नहीं गया, तो उन्होंने तेज आवाज में मायरा और नायरा को रोकते हुए पूछा, ये लड़का कौन है? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और ब्रह्म योद्धा द डिस्ट्रॉयर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।